हेलो शंभू भाई, क्या हाल चाल। ऑल गुड शिव, हाउ आर यू? मैं भी बढ़िया हूँ। यस। शंभू, मैं ये पूछ रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि टर्म प्लान ले लो और बाकी सब इन्वेस्ट कर दो, तो ये टर्म प्लान होता क्या है? टर्म प्लान जो है एक बहुत ही बेसिक नीड है। और मैं इसको जो है इस तरीके से समझाता हूँ कि आप पहले घर में रोटी सब्जी का इंतजाम करें, बिरयानी बाद के लिए आप रखें। अच्छा। तो इस तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट में फिनेंशियल गोल जब अपन सेट करते हैं तो इसका जो है उतना ही नीड है, उतना ही जो है इसका जरूरत है एक फैमिली के लिए। क्योंकि क्या है कि अगर जो है आप टर्म प्लान लेते हैं तो ये आपके कल के डेट में आपके ना होने पे, आपके एब्सेंस में, ये आपके सारे फिनेंशियल जो गोल अपने टारगेट गोल बनाए थे उसका सारा का ये जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। अच्छा, पर अगर मुझे रिटर्न ही नहीं मिलना तो Yes. मैं टर्म प्लान क्यों लूंगा? टर्म प्लान इसलिए लेना है आपको क्योंकि टर्म प्लान लेने से क्या होगा, तो जैसा कि मैंने बताया कि कल को देखिए जब तक आप हैं तो आप जो है एसआईपी कीजिए, म्यूचुअल फंड कीजिए, जीवन पेंशन प्लान कीजिए, सब कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कल जैसे कल के डेट में आपके ना होने पे ये सारी जो फिनेंशियल आप जो एसआईपी किए हैं या म्यूचुअल फंड किए हैं, इस सब का जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट आएगा कहाँ से? अगर आप ही नहीं हैं तो ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? और वो इन्वेस्ट, और आज के डेट में जो आप फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके फैमिली के तरफ है वो कौन फुलफिल करेगा? तो ये सब सारे चीज़ों का जो सॉल्यूशन है, दिस इज अ टर्म प्लान। अच्छा, तो क्या आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज अ टर्म प्लान? यस श्योर। टर्म प्लान जो है ये एक प्रोटेक्शन प्लान है, ये एक प्योर इंश्योरेंस प्लान है जिसमें क्या होता है, एक बहुत ही कम प्रीमियम पे, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा कवरेज मिल जाता है, बहुत बड़ा अमाउंट का आप कवर ले सकते हैं। अच्छा। और इसमें जो है रिटर्न नहीं होता है, इसमें ये जो है आप ऐसे लेमन लैंग्वेज आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मैं हूँ आज के डेट में तो मैं इनकम कर रहा हूँ, सारी इनकम मेरे यहाँ से हो रही है, लेकिन कल के डेट में अगर जो है डेथ हो जाती है तो ये हमारे फैमिली का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे लाइफ के लिए ये कवर करेगी। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि कितना कवर इनफ है एक आदमी के लिए? यस। तो इसको जो है कैलकुलेट करने के लिए, इसको जानने के लिए एक सिंपल फार्मूला मैं तैयार किया हुआ हूँ। इसको आप ऐसे रख लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आज के डेट में आपका एनुअल इनकम कितना होगा? एनुअल इनकम मेरा 18 लाख। 18 लाख है, 18 लाख 20 लाख जो भी है ना। इसको आप क्या कीजिए, आपका एज कितना होगा? एज मेरा 39। 39 है, राइट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ये देखिए कि नॉर्मली जो है जो लोग होते हैं वो जॉब करते हैं, जी, है ना, सही। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी है। अब जॉब के हिसाब से अगर देखें तो नॉर्मली जो जॉब का जो एज है, जो लोग जॉब करते हैं वो 60 की एज तक जॉब करते हैं, सही। है ना। उसके बाद जो है वो चाहते हैं कि हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ वो जिए, चाहे जॉब करे या बिजनेस करे, जो भी है ना। सही। तो अब इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि आपको 60 में से 39 माइनस कर दीजिए जी, 21 साल, है ना। आपने जैसा बोला कि अभी 18 लाख आपका एनुअल इनकम है, हाँ। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगी, जी, इंक्रीज होगा, ऑब्वियस बात है। Obvious बात। लेकिन हम इसको अभी स्टैटिक रखते हैं अच्छा। कि आज जो है जो हमारा इनकम है 60 ईयर्स तक हमारा सेम इनकम है रहेगा। ओके। वैसे तो ये प्रैक्टिकली है है। नहीं, ये तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। आज के डेट में जो भी प्रोफाइल पे हैं, पोस्ट पे हैं, या बिजनेस है आपका, तो वो ग्रो करेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जी। लेकिन हम आज के डेट में हम ये टर्म इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, इसलिए आज के डेट का कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं दूसरा जो लेवल लैंग्वेज में ऐसे समझाता हूँ कि लोग बोलते हैं ना, जैसे किसी से स्ट्रीट फाइट हो जाता है और बोलता है कि तुमको तुम्हारी औकात मैं बता दूंगा तो ये जो है इसको औकात करके आज के डेट में हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी औकात क्या है ना। या डिफेमेशन केस भी देखते होंगे, जो मानहानि का केस करते हैं, तो वो सब जो है इसका जो एक बेसिक है वो ऐसे है, आप वो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि 60 माइनस 39 21 ईयर्स हुआ। आपका पैकेज कितना बोला? 18 लाख। तो 21 इंटू 18 कर दीजिए। अच्छा, कितना हो गया ये? 21। 18 दाहिने 1 करोड़ 80 लाख, हाँ। है ना। उसको डबल कर देंगे 3 करोड़ 60 लाख, हाँ। 60 लाख, उसमें 18 और कर दे हाँ। तो ये करीब हो गया 3.8 CR, राइट। राइट। आज के डेट में आपको 3.8 CR का आपके पास टर्म प्लान या रिस्क कवर होना चाहिए। अच्छा। अब ये रिस्क कवर
जो बोलते हैं इसको टर्म प्लान की मैं नहीं करता हूँ डायरेक्टली। रिस्क कवर 3.8 CR का होना चाहिए जी। अब ये रिस्क कवर जो है प्योरली टर्म प्लान पे डिपेंड होके ले, या फिर आप जो है अदर इंश्योरेंस प्लान होते हैं, जैसे लोग जो टर्म प्लान लेते हैं प्लस साथ में जो है अपने पेंशन प्लानिंग के लिए जो है जीवन उमंग लेते हैं, या फिर जो है डॉटर के प्लानिंग के लिए लेते हैं, तो उसमें भी जो है इंश्योरेंस रिस्क कवर आपका होता है। बट आज के डेट में टोटल जो कवरेज आप पूछ रहे हैं, तो टोटल कवरेज आपका जो है 3.8 CR का होना चाहिए। अच्छा। लेकिन इसमें क्या करते हैं लोग, जनरली लोग क्या करते हैं कि 50 लाख का ले लिए या 1 करोड़ का ले लिए और वो निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरे पास तो टर्म प्लान है और मेरे पास कितना 1 करोड़ का है। लेकिन वो रियलाइज नहीं करते हैं कि उनका जो फैमिली नीड है वो 1 CR का नहीं है, 3.8 CR का है। वो भी कब? आज के डेट में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब उनका बढ़ेगा, जब उनका इनकम बढ़ेगा, उनका जो फैमिली नीड बढ़ेगी, तो वो इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन आज के डेट में 3.8 CR का है। ओके। तो लोग तो वैसे ही 50 लाख के 1 करोड़ का ले लेते हैं रैंडमली, यस। तो उसका कैसे समझाएंगे? तो वही मैं बोल रहा हूँ 50 लाख उनको यही जो फॉर्मूला मैंने बताया ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, उनको जो है इवेल्युएट करना पड़ेगा कि वो जो है उनके फैमिली का नीड कितना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है। उनको जो है कल के डेट में अगर वो नहीं रहे तो उनके फैमिली को लाइफ टाइम, 1 साल का खर्चा नहीं है, उनका फैमिली का लाइफ टाइम का जो है कितना पैसे की जरूरत होने वाली है, नीड होने वाली है। कैसे करेंगे अब ये? आप अभी आपने बोला 39, 60 तक, 60 की एज तक में 60 साल भी, अगला 21 साल के लिए उनको जो है आप होते, तो आप जो है फैमिली का फाइनेंशियल नीड फुलफिल करते। आप कल के डेट में नहीं रहेंगे तो वो जो टर्म प्लान का जो रिटर्न, टर्म प्लान का जो एक लमसम मिलेगा, उससे उनका पूरा 21 साल का पूरा फाइनेंशियल नीड खर्चा चलेगा। एकदम सही बात है, खर्चा चलेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है जानना। और इसलिए जो है किसी को बोलते हैं इनएडुकेट, मतलब आधा अधूरा जो है ना, वो टर्म प्लान नहीं चाहिए आपको, पूरा कंप्लीट कवरेज चाहिए, कंप्लीट रिस्क कवर लेना चाहिए। तो लोग LIC क्यों कर लेते हैं? यस, ये तो क्या है कि इसमें बहुत जो है, ये इसमें मेरी जो है पर्सनली बहुत इमोशन भी जुड़ा हुआ है LIC के साथ। तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप देखें तो LIC केवल ये नहीं कि मेरा इमोशन जुड़ा है, इसका जो है आप ऑन पेपर एविडेंस भी है। आज के डेट में भी आप देखोगे, अगर जो एसेट वैल्यू, टोटल एसेट वैल्यू देखोगे कंपनी वाइज या सेक्टर वाइज ही देख ले, तो इंश्योरेंस सेक्टर में टोटल 29 कंपनीज है। अच्छा। और उसका हाथी कौन है पता आपको? LIC। अच्छा। बाकी सब जो है उसका जो है किसी का टोटल 29 कंपनी है, बाकी जो 28 कंपनी है, किसी का जो टोटल मार्केट शेयर है किसी का 2% है, किसी का आधा % है। अच्छा। किसी का जो सबसे मैक्सिमम है उसका 10% से 10% है। अच्छा। मार्केट शेयर। ओके। तो ये इतना डिफरेंस है। तो अब जो है LIC ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबसे ट्रस्टेबल कंपनी रही है जी। और ये जो है आप जो है अपने जो फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, इसमें भी आप देखे होंगे। और वो जो होता है ना, एक ट्रस्ट, एक होता है कि मौत पब्लिसिटी, जो सबसे, जैसे धुरंधर मूवी का मौत पब्लिसिटी हुआ, जैसे आज आपने खुद ही आते ही पूछा कि धुरंधर देखी क्या? नहीं देखी, धुरंधर नहीं देखी, तो उससे क्या कितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। वैसे LIC का है। LIC ने क्या होता है, दूसरा बार मैं ये जानता हूँ कि LIC एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा जो है सिटीजन की, इंडियन सिटीजन की पहले सोचती है, अपना प्रॉफिट का, प्रॉफिटेबिलिटी का बाद में सोचती है। तो इसलिए जो है LIC ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है ट्रस्टेबल कंपनी बनी है। और जहाँ तक बात है, ये ट्रस्टेबल ऐसे नहीं देखते हैं केवल, ये आपको देखना है कि जैसे आजकल जो है जिसको किसी को भी टर्म प्लान करना लेना हो तो वो जो है पहले मार्केट रिसर्च करके आते हैं। तो उसमें मार्केट रिसर्च जब करने आते हैं तो वो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है सेटलमेंट रेशियो किसका है। राइट। क्लेम सेटलमेंट है, CSR भी जो बोलते हैं सबसे ज़्यादा है। तो मैं बोलूँगा कि एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो, तो वो बोलते हैं कि जो है प्राइवेट कंपनीज का भी ओवर द 95%, 98% है। हाँ। फिर LIC का हम क्यों ले, प्राइवेट कंपनी का इतना है। तो अब देखना है कि जैसे देखिए, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ आपको, 100 क्लेम आया, 100 क्लेम में से 98 क्लेम का उन्होंने सेटल कर दिया, सही, और 2 क्लेम का उसने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। तो कितना % हो गया? 2%। जो क्लेम CSR हो गया, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, वो हो गया 98%।
2% हो गया, आपने सही बोला, 2% हो गया उसका रिजेक्शन का, ठीक है। तो अब फिगर तो बहुत बड़ा दिखेगा 98%, हाँ 100 में से एक रिजेक्ट किया तो 99%। लेकिन 99% में आप ये देखिए कि उसने हो सकता है कि छोटे छोटे जो क्लेम थे वो 98 99 तो उसने कर दिए। सेटल कर दिए, और 1% या 2% जो बड़ा जो सेटलमेंट था वो उसने रिजेक्ट कर दिया। अब इस पे मैं एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, बहुत रिलेटेबल एग्जांपल देना चाहूँगा। जब आप रेस्टोरेंट का जब कहीं से ऑनलाइन जैसे स्विगी या कहीं जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, तो आप रेस्टोरेंट का जब रिव्यू देखते हैं, रेटिंग देखते हैं, तो रेटिंग देते हैं 4.3। अब मैं आपको यही सवाल पूछूंगा, अगर 4.3 रेटिंग है लेकिन उसमें ब्रैकेट में लिखा रहता है कितने लोगों ने रेटिंग दिया है, रिव्यू दिया है। अगर मान लो एक रेस्टोरेंट है जिसका 1000 लोगों ने रिव्यू दिया है और उसका रेटिंग है 4.3, वहीं पे दूसरा रेस्टोरेंट है जिसको जो है 10,000 लोगों ने रिव्यू दिया है पर उसका रेटिंग है 3.9। तो आप दोनों में से कौन सा चूज करोगे? मैं तो जिसने 10,000 दिया है उसको चूज करूंगा ऑब्वियसली ना, क्योंकि 10,000 एक बहुत बड़ा जो है नंबर है, और जो है अब 10,000 जब लोग करेगा तो उसमें जो है कोई 4 भी करेगा रेटिंग, कोई 3 भी करेगा, तो ऐसे जो है आप रिलेट कीजिए। तो ऐसे ही सेम CSR में है कि अगर मान लीजिए कि छोटा, मान लीजिए 10 लाख आया, 20 लाख आया, 30 लाख आया, उसने डाल दिया है ना, क्लेम दे दिया, अब जो है तो 98% हो गया, 99 हो गया, अब 1 करोड़ का आया उसने रिजेक्ट कर दिया, तो उसका तो दिखेगा 98 99%। राइट। तो वहां पे एक और रेशियो आता है कि अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, ओके। कि कितना का क्लेम आया और कितना का ये जो है सेटलमेंट हुआ है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। अच्छा। तो इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है इसमें कि LIC के साथ ये होता है कि LIC क्या करती है, ये सोचती है कि आपने जो पूछा था कि LIC ये देखती है कि एक कंपनी है, एक फैमिली मेंबर है जिसका ब्रेड अर्निंग मेंबर जो था, जो घर का जो सोल ब्रेड बटर अर्निंग मेंबर था वो चला गया। राइट। अगर इसका क्लेम सेटल नहीं होगा तो कल को डेट में जाकर के फैमिली सरवाइव कैसे करेगी? सही है ना। दूसरा बात होता है कि इसमें कि अर्ली क्लेम और पोस्ट मैच्योर क्लेम, अच्छा। है ना। 3 साल के अंदर में जो अगर किसी का क्लेम आता है तो उसको अर्ली मैच्योर क्लेम बोलते हैं। तो उसमें जो है आपको जो है ज़्यादा थ्रोली जो है इंस्पेक्शन होती है। ओके। 3 इयर्स के बाद जो है जो पोस्ट मैच्योर क्लेम या मैच्योर क्लेम बोलते हैं, उसमें क्या होती है, उसमें थोड़ी सी जो लीनियंसी होती है। ओके। यस। तो इसमें अब देखा जाए कि जो रेशियो का बात है, आपको ये चीज़ें बहुत देखने की जरूरी है। दूसरा बात क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब जो है ये सेटलमेंट का बात है कि जैसे मान लीजिए कि 1 करोड़ का सेटलमेंट का आया, अगर आपको 30 लाख का जो है सेटल कर दिया, क्या दिखा करके कि आपने जेब्रा क्रॉसिंग जो है, जेब्रा क्रॉसिंग आपको पता होगा, जेब्रा क्रॉसिंग के आगे आप नहीं खड़े हो सकते। जो जनरल हैबिट क्या है या जनरल प्रैक्टिस क्या है, वो एकदम जो है सिग्नल के जाकर के खड़े होते हैं, इंडियंस का वही है। अब वहां पे खड़े हैं तो वो IRDA के हिसाब से गलत है, वो आप जो है उसके बेसिस पे आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। ओके। ओके। दूसरा बात क्या है कि अब जो आपको जब मेडिकल हुआ था तो आपने जो है क्या कहते हैं सिगरेट जो है मान लीजिए स्मोकिंग का आपने ना बोला था, लेकिन जो है कहीं पे आप गोवा ट्रिप गए या कहीं पे गए और वहाँ पे आप जो है मजे में दोस्तों के साथ स्टाइल मारने के लिए जो है सिगरेट हाथ में ले लिया और ऐसा शो करने के लिए फोटो आपने क्लिक कर लिया, सोशल मीडिया से वही फोटो उठा करके आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अच्छा। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन सी कंपनी कल के डेट में आपको जो है ये क्लेम देती है, कौन सी नहीं देती। अच्छा। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, टर्म प्लान किसको लेना चाहिए? यस। अगर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो हर किसी को लेना चाहिए। अच्छा। है ना। जैसे ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि जैसे ही आप जो है आप अपना अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो आप सबसे पहले टर्म प्लान लें, बाद में आप SIP, म्यूचुअल फंड या पेंशन प्लानिंग ये सब बाद में करें। जैसा कि मैंने बोला था, पहले रोटी सब्जी का जुगाड़ करें, बाद में पनीर या बिरयानी का जुगाड़ करें। अब क्या होता है, जब आप अर्ली एज होते हैं, है ना, तो आपका प्रीमियम भी कम होता है। ओके। आप एक हेल्दी पर्सन होते हैं, राइट। आपके साथ कोई इशू नहीं होता है, कोई हेल्थ इशू नहीं होते हैं। सही। आप हेल्थ इशू नहीं होता है, आप यंग पर्सन होते हैं, आपका इनकम कम है, लेकिन क्या होता है इसमें, जैसे 25 से 35 का जो एज कैटेगरी है, एज लेवल,
उसमें 25 आपकी इनकम का 25 टाइम तक जो है आपको जो टर्म प्लान है वो मिल सकता है। अच्छा 35 से 45 में वही जो है घर करके 20 टाइम आपके इनकम का एनुअल इनकम का 20 टाइम तक मिल सकता है। ऐसे ही जो है जब आप जो है 35 टू 45 बोला, 45 के बाद जब होता है तो वो 10 टाइम्स पे आ जाता है। क्यों? इसका रीजन क्या होता है कि आपका हेल्थ इशू भी बढ़ने लगते हैं। आपके ऊपर जो है धीरे धीरे 50 प्लस हो गए मान लीजिए, तो आपके ऊपर जो फाइनेंशियल जो टर्म प्लान लेते क्यों? आपका जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मिटिगेट करने के लिए, है ना? तो वो फिर कम होने लगता है। उस हिसाब से आपका जो है वो उसका भी जो कितना मिलेगा उसमें भी कमी आती है। और जब अर्ली एज में यंग एज में लेते हैं तो वो कम प्रीमियम पे ज़्यादा होता है। तो होना तो जैसे मैंने बोला कि सबको चाहिए, सबको लेना चाहिए, स्पेशली जब अर्निंग स्टार्ट करता है। लेकिन कुछ लोग है जो वो मस्ट है। तो अगर समवन हु इज मैरिड कपल, या फिर इफ़ यू आर अ पेरेंट्स, या आपके ऊपर जो है होम लोन है, अच्छा, या फैमिली के आप जो है इकलौते अर्निंग पर्सन है, मतलब पूरा फैमिली आपके अर्निंग पे डिपेंडेंट है, तो आपको जो है यू मस्ट हैव अ टर्म प्लान। ओके। तो शंभू मैं ये पूछ रहा था कि टर्म प्लान का टर्म कितना होना चाहिए? यस। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कि जनरली लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें भी थोड़ा डिवाइडेड थॉट है, प्रिंसिपल है लोगों का। बट मेरा ये मानना है कि पहले जनरल प्रैक्टिस बताता हूँ। जनरल प्रैक्टिस क्या होता है, लोग जो है बोलते हैं कि 60 साल तक का ही लेना चाहिए। अच्छा, 60 तक का। क्यों लेना चाहिए 60 तक का? क्योंकि 60 साल एक ऐसा एज है जब तक मतलब आपके जो, अगर मान लो कि 20-25 साल में शादी होती है, 30 ईयर्स तक में आपके बच्चे हो जाते हैं, तो आपके जब आप 60 होते हैं तो आपके बच्चे 30 साल तक के करीब हो जाते हैं, 60-65 के एज तक। राइट। तो तब तक आप सारे फाइनेंशियल बर्डन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप ऊपर उभर चुके होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो आपको टर्म प्लान की जरूरी नहीं होती है। राइट। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा कि आपने भी एक बार अपनी मम्मी के लिए टर्म प्लान के लिए कॉल किया था कि हमें टर्म प्लान चाहिए। राइट। अभी मेरा एक और फ्रेंड है, उसने भी अपनी मम्मी के लिए जो है बोला है कि हमें टर्म प्लान चाहिए। राइट। तो और मैं इसका जो एकदम रिलेवेंट एग्जांपल दूं तो वो ऐसा है कि मेरे गांव में भी एक था जिसका जिसके पापा का डेथ हो गया था। तो उसके जो टर्म, उनको जो LIC से जो इंश्योरेंस कवर का मिला, उसको मैं जो भी क्लेम मिला, उससे क्या हुआ कि जनरली होता है कि जब किसी का डेथ हो जाता है तो एक रिचुअल होता है, चाहे खिलाने पिलाने का लोगों को या जो भी रिचुअल होते हैं वो कंप्लीट करने में डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल वो खर्चे होते हैं। किसी का 5-10 लाख भी हो सकता है, किसी का 50 लाख भी हो सकता है। राइट। तो वो एक, अगर आपने टर्म प्लान लिया हुआ है या किसी को कहीं से क्लेम मिलता है, किसी इंश्योरेंस से क्लेम मिलता है, तो वो जो खर्चा है उस फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं होता। राइट। तो इसलिए जो है बहुत लोग आज के डेट में भी लेट एज में भी वो ट्राई करते हैं कि उसके मम्मी के लिए या पापा के लिए जो है टर्म प्लान मिल जाए। राइट। तो इसलिए जो है ये लेना जो है, इसलिए जो है मैं इसको 60 साल तक का नहीं कंसिडर करता हूँ जी। मैं करता हूँ कि जो आप गूगल पे भी जा करके सर्च कर सकते हैं, एवरेज इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब इंडियन जो चाहे लेडीज हो, चाहे वुमेन हो, चाहे मेन हो, उसका कब तक जिंदा रहने का एवरेज एज है। हाँ। तो वो अगर आप सर्च करते हो तो वो देगा आपको 70 से 72 का एज देगा, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि आपका जो है 70 से 75 के रेंज में मिनिमम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपने 60 साल तक का ले लिया, पूरा लाइफ आपने प्रीमियम पे किया, और 61 के एज में आपकी मान लो डेथ हो गई। हाँ। तब तो क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं। आपने पूरा साल जिंदगी जो है प्रीमियम पे किया, आपको मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। और ऊपर से जो फाइनेंशियल जो रिचुअल की बात की या जो भी फाइनेंशियल इसका है, तो वो तो एक बर्डन हुआ फैमिली पे। राइट। दूसरा बात, अब मान लो कि 60 या 62 जब भी डेथ है या ओल्ड एज में ही आप अपने सन को ही एक घर गिफ्ट कर दिए, या उसको बिजनेस के लिए जो है कुछ फंड की जरूरत है, स्टार्टअप के लिए फंड की जरूरत है, आप उसमें फाइनेंशियली हेल्प कर दिए। राइट। या आपके डेथ के बाद जो अमाउंट मिलेगा उससे जो है उसको जो है स्टार्टअप स्टार्ट करने में जरूरी होगा, हेल्प हो जाएगी जी। या दूसरे कुछ जो है जाते जाते भी मान लिया कि आप कुछ दे के ही जा रहे हो फैमिली के लिए, सही का, है ना।
जबकि प्रीमियम जो है, प्रीमियम का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 60 से 65 में ले या 60 से 75 का ले तो। अच्छा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि गूगल जैसे बोलता है, या इंडियन जो लोग हैं उसका जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70-75 साल, तब तक का कवर लेना चाहिए। लेना चाहिए। तो ये टर्म लाइफ के बेनिफिट्स क्या क्या है? टर्म लाइफ का जो है इन जनरल देखें, जो जिसके कारण बहुत सारे लोग तो टर्म प्लान जो है स्टार्ट करते हैं, लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, 2-4 साल 5 साल पे करते हैं प्रीमियम, उसके बाद बोलते हैं हमको तो मतलब प्रीमियम भरे जा रहे हैं लेकिन मिलता कुछ है नहीं, कुछ नहीं। इसके चक्कर में वो बंद कर देते हैं जी। तो मैं यहाँ पर जो है बता देना चाहूँगा कि टर्म प्लान जो है वो एकदम बिल्कुल जो है आपका हेल्थ इंश्योरेंस या आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर इंश्योरेंस के जैसा है, कि गाड़ी जब तक सही चल रही है आपकी, कोई आपको जो है केवल प्रीमियम भर रहे हो, उसका फायदा कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ। लेकिन जिस दिन गाड़ी ठुक गई, हाँ मोटा बिल आ गया, उस दिन जैसे रिलीफ मिलता है आपको 4 व्हीलर इंश्योरेंस से, वैसे ही जिस दिन आपकी लाइफ की गाड़ी ठुक गई, उस दिन आपके फैमिली को रिलीफ, फिनेंशियल पूरा बेनिफिट मिलेगा। पूरा जो है फिनेंशियल जो है उसका बर्डन जो है कवर हो जाएगा। अच्छा, और ये मैं पूछ रहा था कि क्लेम किस सिचुएशन में नहीं मिलता? यस, ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन पे मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा। जी जी प्लीज। कि जो था कि टर्म प्लान का बेनिफिट क्या है, तो इन जनरल जो है जैसा मैं बता रहा था, टर्म प्लान का इन जनरल आपके प्रेजेंस में फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपके डेथ के बाद फ़ायदा है, फैमिली को फ़ायदा है। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि कुछ कंपनी या कुछ एजेंट या किसी कंपनी के एम्प्लॉई अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आपको इसको अलग वे में प्रेजेंट करते हैं। अच्छा। हाँ, कैसे अलग वे में प्रेजेंट करते हैं? वो बोलते हैं कि आपको जो जितना भी प्रीमियम भरोगे लाइफ टाइम, वो जो है आपको सारा प्रीमियम जो है आपका डेथ नहीं होता है तो आपका प्रीमियम रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये स्कैम कर रहे हैं, पॉलिसी स्कैम नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कि वो अदर वे ऑफ होता ना, कि जैसे आप वही वाली बात होगी, जैसे टपरी पर चाय पीते हो तो 10 रुपये में देता है, वही ताज में जाके पीते हो 500 में देता है। हाँ। और उसी में ताज में हाई टी, अगर महाराजा हाई टी किए तो 1500 का बिल है तो वो चीज़ वही चीज़ है, वो स्कैम नहीं है, बस वो जो प्रेजेंटेशन अलग है। और वो जो है आपको उस चीज़ में नहीं फंसना है, आपको ये देखना है, क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है जी, आपको प्रीमियम ही रिटर्न चाहिए जी, तो आपको क्या करना है, वो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है उसको आप जो है ये टर्म प्लान में ऐड ना करके आप जो है उसको SIP म्यूचुअल फंड में करें, तो जितना रिटर्न प्रीमियम रिटर्न आपको यहाँ दे रहा उसका डबल ट्रिपल जो है आपको म्यूचुअल फंड और SIP से आपको मिल जाएगा। ओके। यस। तो अब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बेनिफिट कब नहीं मिलता है? कब नहीं मिलता है, तो इसमें जो है एक बहुत ही सही वर्ड यूज किया गया है जो कि इंश्योरेंस में बहुत ही वैलिड है, गुड फेथ। ओके। है ना, जैसे अभी मित्रा अपना जो है वो उसने टर्म प्लान लिया है ना, अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार जो कंपनीज क्या करती है कि आप रिमोट लोकेशन पे हैं, बहुत मतलब ऐसे गांव में हैं, रूरल एरिया में हैं, तो वो क्या करती है, मेडिकल टेस्ट नहीं करवाती है। हाँ। वो क्या करती है, फ़ोन कॉल, टेलीफोनिक मेडिकल जो है मेडिकल राउंड हो जाता है, उसका मेडिकल टेस्ट हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, वो इसको बोलते हैं गुड फेथ। गुड फेथ मतलब आपने जो बोला वो मान लिया गया, है ना, वो मान लिया गया। अब क्या होगा, इस चीज़ का क्या इशू होगा, इसका इशू होगा कब, क्लेम के टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग ऐसा करते हैं कि स्मोकिंग करते हैं लेकिन टेलीफोनिक ये हुआ, मेडिकल टेस्ट हुआ, तो अब क्या बोलते हैं वहाँ पे नो स्मोकिंग बोल देते हैं। नो स्मोकिंग करने से क्या होता है, उसका प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, एटलीस्ट 50%। राइट। अगर स्मोकर हैं तो 50% ज़्यादा प्रीमियम आएगा। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी लास्ट में बताऊँगा आपको, अभी के लिए मैं आपको बता दूँ 50% तक तो लोग क्या बोलते हैं, छुपा लेते हैं। हाँ। है ना, लेकिन कल के डेट में अगर अर्ली क्लेम आ गया तब तो बहुत बड़ा इशू है, आपका क्लेम जो है रिजेक्ट हो सकता है। अच्छा। और ये या तो रिजेक्ट हो सकता है या जो है वो डिडक्शन वाली जो बात बोली ये हो सकता है। तो आपको मतलब झूठ नहीं बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको जो है गुड फेथ मतलब आपका फेथ अच्छा रखना है, आपको कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है। राइट। आपको सच सच बतानी है। हो सकता है कि आपका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, हाँ। लेकिन आपको जो है आप श्योर रहेंगे कि हमारे एब्सेंस में हमारे फैमिली मेंबर को कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटना पड़े या फिर ऑफिस टू ऑफिस जो है दौड़ने लगाना पड़े और क्लेम मिले। इसके अलावा IRDA का कुछ गाइडलाइंस है। अच्छा। जैसे कि मैंने आपको जेब्रा क्रॉसिंग का बताया,
उसके अलावा जैसे ट्रक है ना, अपन को बहुत बार देखे फिल्म वगैरह में, कौन सी फिल्म थी एक आलिया भट्ट और उसकी रणबीर हुड्डा की, सड़क या रोड, हाईवे, जिसमें जो है वो ट्रक से जो है वो पूरा सफर करती है ना। ट्रक बना हुआ है माल मतलब गुड, सामान ढोने के लिए, राइट, आदमी के सफर के लिए नहीं, सवारी के लिए। तो आप ऐसा करते हैं, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो आपको रिजेक्ट हो सकता है। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। वो अगर नहीं फॉलो करते तो ऐसे केसेस में क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अच्छा, यस। तो अभी मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि इसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं क्या? यस, अगर जैसे कि ATC है जिसमें 1.5 लाख तक का जो है टैक्स बेनिफिट, जैसे आप NPS है, NPS तो 50,000 तक की है, PPF है, PF है, ऐसे जो बेनिफिट जिसमें 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिलता है, आप 1.5 लाख तक का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। वैसे ही टर्म प्लान लेने पे भी आप 1.5 लाख तक का प्रीमियम अगर आपका है तो 1.5 लाख तक आप शो कर सकते हो और उससे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ATC में जो आपका क्लेम मिलता है कल के डेट में, वो क्लेम जो है अंडर सेक्शन 1010D जो है टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है, पूरा टैक्स फ्री। पूरा टैक्स फ्री। बढ़िया बात है ये तो। और इसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम क्या है? हाँ, रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो मैंने पहले अपन डिस्कस किए थे कि जैसे कुछ लो एम्प्लॉई हो या एजेंट हो, ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि आप जो है इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा होगा लेकिन आपका जो है प्रीमियम रिटर्न मिल जाएगा। तो उस चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। जो है टर्म प्लान मतलब होता है कि मिनिमम जो है आपका प्रीमियम लगे और मैक्सिमम जो है कवरेज हो। इसमें क्या होता है, दूसरा चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत बार ऐसा होता है कि 2 तरीके का होता है ना प्रीमियम का। एक होता है कि जैसे होल लाइफ, जैसे 30 ईयर्स का टर्म लिया आपने, तो 30 ईयर्स जैसे आपका 75 का अगर कैलकुलेट करें आपके हिसाब से, तो आपका 39 एज है, 75 36 ईयर। तो उसी में क्या होता है, इसी में ऐसा भी ऑप्शन होता है कि आप केवल 10 साल प्रीमियम पे करें और उसके बाद जो है लाइफ टाइम आपको प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है। अब इसी आप खुद ही यहाँ बताइए कि आपने टर्म प्लान लिया है जी, टर्म प्लान का मतलब क्या है, आपको शुरू में बताए थे। टर्म टर्म मतलब कल के डेट में आपकी डेथ हो जाएगी तब मिलेगा। अगर मान लिया कि टोटल 10 लाख का आपका होल लाइफ का जो 70-75 लाख के एज तक का, 70-75 के एज तक का अगर टोटल प्रीमियम जो 39 से 75 तक का 10 लाख का, लेट से एग्जांपल में टोटल प्रीमियम 10 लाख का है और 10 लाख का आपने 10 साल में ही पे कर दिया, हाँ, 1-1 लाख रुपया है ना, तो आपका प्रीमियम कितना ज़्यादा हो गया प्रीमियम आपको इस टाइम पे हैवी पे करना पड़ रहा है जी, है ना। लेकिन आप बताइए, ये तो डेथ का है ना जी। हाँ, आप बोलते डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है? 86। डेट ऑफ डेथ क्या है आपका? वो किसी को नहीं पता। तो भाई टर्म प्लान तो हम ले ही रहे हैं इसलिए कि पता नहीं है। तो हम 10 साल का जो है हम अपने ऊपर अभी बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन लेकर के क्या होगा, कल के डेट में पता चले कि 5 साल के बाद ही हमारी डेथ हो जाए। हाँ, तो 5 साल में हमको जब मान लो कि 15,000 साल का प्रीमियम है या 20,000 साल का प्रीमियम है, तो 5 साल में लाख रुपया हमको जहाँ पे करना है, उसके बदले हमने 5 लाख भर दिया, 4 लाख तो एक्स्ट्रा भर दिया ना हमने। राइट। वो तो 5 साल का तो बहुत दूर का बता दिया। ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं LIC में जहाँ पर पॉलिसी नंबर आया और उसके कुछ मिनट के बाद ही जो है क्लाइंट का एक्सीडेंटल डेथ हो गया था और LIC ने पूरा जो है उसका क्लेम सेटल किया। अरे वाह। तो वो सिंगल प्रीमियम पे पूरा सेटलमेंट। तो आपको ये क्यों एक्स्ट्रा बर्डन लेना है? जी, आप जो है आराम से पे करते रहिए, और आपको अगर यही है तो आप जो है जो 10 साल का जो है 10 लाख रुपया पे कर रहे हैं, उसी को जो अमाउंट जो है आप दूसरी जगह इन्वेस्ट कीजिए। बिल्कुल सही सलाह दे रहे हैं आप। यस। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि लोग ये कॉमन गलतियाँ क्या करते हैं इसमें टर्म प्लान लेने में? यस, कॉमन गलतियाँ जैसे एक तो कितने साल का टर्म है रखना चाहिए, हाँ, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। अच्छा, वो राइट जजमेंट नहीं ले पाते हैं कि कब तक का लेना चाहिए, कब तक का नहीं लेना चाहिए। देखिए, जब भी कोई LIC एजेंट हो या फिर आपका किसी भी प्राइवेट कंपनी का जो है एम्प्लॉई हो, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो अपने बेनिफिट के लिए आपको, क्योंकि उनके ऊपर भी एक टारगेट है जी, उनके ऊपर भी टारगेट, ये मानते हैं प्राइवेट कंपनी है, सेल्स के पास टारगेट, और
लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सेल करना इज हार्डेस्ट प्रोडक्ट टू सेल, है ना। तो इसमें क्या होता है, वो अपना बेनिफिट देखते हैं, वो देखते हैं कि हम जो है कैसे इसको जो है जल्दी से जल्दी ये हमें चेक दे दे और हम डाल लें और अपने मैनेजर से वाहवाही करें या फिर अपना जो ट्रॉफी लें या फिर जो है जो भी है वो अपना टारगेट फुलफिल हो जाए। तो वो आपका बेनिफिट का नहीं, वो चाहते हैं कि क्या इनको पिच करें जो आज इनके नज़र में आज के लिए कंफर्टेबल हो, हाँ। आज के लिए कन्वीनियंस हो और उस हिसाब से वो ले लें। जी। अब 5 साल बाद स्विच कर लिए दूसरे कंपनी में, फिर उस हिसाब से हाँ, वो तो है नहीं कि पूरा लाइफ टाइम के लिए। तो आपको अपना सही जजमेंट लेना है, कितना साल का टर्म होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल में दिया था आपको, वो देखना है, उस बात पे सोचना है कितना साल का टर्म होना चाहिए। दूसरा, आप जो है जब तक का टर्म है तब तक आप प्रीमियम पे करें। तीसरा, लेट नहीं करना है। अच्छा। जैसे मित्रा का केस है, मैंने मित्रा का भी एग्जांपल दिया था। मित्रा का यही बोला था कि आज जो है मान लो कि आज तुम हेल्थ इशू नहीं है, कल के डेट में बीपी हो गया, हाँ, शुगर हो गया, तो वो चीज पे प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। आपके हेल्थ को सर्जरी हो गया, हाँ तो आपको हेल्थ इशू हो जाएगा जी। कल को डेट में कोई हार्ट रिलेटेड इशू हो गया, आपको टर्म प्लान मिलेगा ही नहीं। राइट। तो ये लेट जो है परचेज नहीं करना है। अच्छा, चौथा चीज एडुकेट, मतलब जितना कितना का जरूरत है आपको वो एवेल्यूएट कीजिए। इसका भी हमने आपको पहले बताया, डिटेल में जो है कैलकुलेशन बताया जी। कितना का लेना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप जो है 50 लाख आपका जरूरत है 4 करोड़ का और आप 50 लाख 1 करोड़ में लेकर के जो है आप निश्चिंत हो गए कि हमारा तो टर्म प्लान है। हाँ। लेकिन आपका टर्म प्लान है, लेकिन कल के डेट में क्या वो आपके फैमिली के लिए सफिशिएंट है? नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। जी। और क्या करते हैं, जो 5वां चीज है जो मैं बताना चाहूंगा, वो ये करते हैं कि खुद के लिए तो वो टर्म प्लान ले लिए, लेकिन आपकी वाइफ भी जो है अगर मान लीजिए कि वर्किंग है जी, वो भी अर्निंग करती है। हाँ, अर्निंग करती है तो उसका भी तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्स, कल के डेट में अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो भी तो एक बहुत बड़ा वाइड करके जाएगी। राइट। आपका जो मान लीजिए आज के डेट में हस्बैंड वाइफ मिला के 50 लाख का इनकम है और मान लीजिए 30 लाख से आप इनकम करते हैं, 20 लाख से वो इनकम करती है, तो आज का जो भी आपका फाइनेंशियल गोल, ऐसे तो 30 लाख के हिसाब से आप फाइनेंशियल प्लानिंग तो नहीं किए होंगे, तो फिर 50 के हिसाब 50 के हिसाब से किए होंगे। जब घर खरीदने गए होंगे तो 50 लाख का घर नहीं खरीदे होंगे, बोले होंगे कि 50 लाख हमारा इनकम है तो हम 2 करोड़ का खरीदेंगे। सीधी बात। कार खरीदेंगे तो BMW खरीदेंगे। उस हिसाब से 30 लाख के हिसाब से तो नहीं किया, 50 लाख के हिसाब से गोल, आदमी उस हिसाब से गोल सेट करता है। तो आपको क्या करना है कि केवल अपना टर्म प्लान नहीं लेना है, आपको आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपकी जो वाइफ है, उसका भी जो है टर्म प्लान लेना है और उसका भी सेम सारी कैलकुलेशन सेम जो है सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए करना है। अच्छा, यस। तो अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये टर्म प्लान वर्सेस LIC एंडोमेंट, यस, इसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, टर्म प्लान जो है ये प्योर प्रोटेक्शन प्लान है जी। इसमें रिटर्न नहीं मिलता है, ये आपके डेथ के बाद ही रिटर्न मिलेगा। जी, राइट, यहाँ तक समझिए। यहाँ तक समझ गए। एंडोमेंट प्लान जो होते हैं वो क्या होता है, एक सेविंग प्लान है। ओके, जैसे कि मैंने जीवन उमंग का पिछले वीडियो में, पिछले पॉडकास्ट में जो है जीवन उमंग के बारे में बताया था, जो कि एक पेंशन के रूप में देखा जा सकता है, एक हैप्पी रिटायरमेंट फंड के रूप में देखा जा सकता है, या एक सेकेंडरी इनकम, एनुअल इनकम के हिसाब से देखा जा सकता है, अल्टरनेट इनकम के हिसाब से वो देखा जा सकता है जी। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको रिटर्न मिल रहा है, इसलिए इसमें रिस्क वह कंपेयर टू टर्म प्लान कम होते हैं। ओके, कंपेयर टू टर्म प्लान, जितना में टर्म प्लान में आपको रिस्क कवर मिल जाएगा, उतना का जो है एंडोमेंट में उतना का रिस्क कवर लेने के लिए शायद 10 टाइम्स ज़्यादा का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको अगर ओनली प्योर प्रोटेक्शन देखना है तो आपको टर्म प्लान। ओके, यस। तो अभी मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर आपको कोई एक पॉलिसी रिकमेंड करनी है हमारे व्यूअर्स को, तो आप क्या रिकमेंड करें? ये तो सवाल का जवाब दूंगा ही, लेकिन मैं उसके पहले एक बार जो है अपने व्यूअर्स को मैं बता देना चाहूँगा कि वो अगर कल के डेट में खुद से अगर जो है स्पेशली LIC का टर्म प्लान लेना चाहेंगे तो वो कैसे जो है खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। अच्छा, तो जैसा कि लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने बोला था, एक ऐप है जो लीडर करके, LEADER, ओके, लीडर करके ऐप है, वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे चाहे आप अपना जो है
टर्म प्लान लेना चाहते हैं, या अपने जो वाइफ का लेना चाहते हैं, या मम्मी का लेना चाहते हैं, पापा का, भाई, किसी का भी, तो ये जो है टर्म, यहाँ लीडर ऐप पे जाना है और वहाँ पे जा करके आपको अपना डिटेल फिल करना है। कैसा डिटेल? सिंपल डिटेल है इसमें, जस्ट अ सेकंड, यस। तो ये ऐप खुल गई। तो इसमें क्या क्या पूछेगा, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हाँ, इसमें भी 2 तरह का टर्म प्लान है। अब देखिए क्या होता था पहले LIC में, क्या होता था, जनरली लोग LIC का टर्म प्लान नहीं लेते थे। उसका रीज़न ये होता था कि उसका प्रीमियम ज़्यादा होते थे। प्रीमियम ज़्यादा मतलब अगर प्राइवेट कंपनी अगर 20,000 में 1 करोड़ दे रहा है तो इनका 30,000 होता था। अच्छा, करीब 1.5 गुना, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स। लेकिन आज के डेट में क्या है, एक प्लान आ गया है जिसको बोलते हैं युवा टर्म। युवा टर्म इसमें क्या होता है, मिनिमम 50 लाख का जो है आपको टर्म प्लान लेना है। अच्छा, मिनिमम 50 लाख का कवर लेना है। और इसका जो एज ब्रैकेट है वो युवा मतलब 18 साल से 45 साल। अच्छा, राहुल गांधी भी युवा 18 to 45 ओके का एज। जैसे आपने बोला 39 का, ठीक है। अब मैं वो कंपेरिजन भी बता देता हूँ कि अर्ली क्यों लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है, 39 का जो एज है ना। अब इसमें मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल के लिए कि 1 CR का हम देखते हैं एग्जांपल के लिए। हाँ। वैसे तो आपको 3.8 CR का टोटल लेना है, एग्जांपल के लिए हम अभी 1 करोड़ का देख रहे हैं, ठीक है। अब आप इसमें आपको जो है 39 का है आप, है ना, तो मैक्सिमम 36 ईयर मतलब 79 तक। ओके, लेकिन जैसा मैं बोला कि 75 तक आप रखें, रखें, है ना, क्योंकि एवरेज एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से। तो 35 के लिए 40, 30, 70, 36, हाँ, 75। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, अभी मैं नॉन स्मोकर का कर रहा हूँ, बाद में स्मोकर का मैं डिफरेंट, लोग क्यों छुपा लेते हैं वो भी मैं बताना चाहूँगा आपको। ये देखिए इसमें जो है आपका जो प्रीमियम आ रहा है वो 30,000 ईयरली आ रहा है। ईयरली 30,000 नॉन स्मोकर के लिए, नॉन स्मोकर के, राइट, 29,400, ओके, ठीक है। और ये आपका कवर हो रहा है 74 ईयर्स तक, 74 ईयर्स, जिसमें आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा करीब 10,58,400, ओके, ओवर द ईयर्स, ठीक है। अब इसी में देखिए हम नॉन स्मोकर के जगह हम स्मोकर कर देते हैं। अच्छा, 30,000 था प्रीमियम, हाँ, देखिए कितना डिफरेंस आ जाएगा। और आपको लोगों का छुपाने का जो है वो भी असली रीजन यही है। 46,000, ओके, मतलब 30,000 का सीधा 46,000, ऑलमोस्ट 1.5 गुना, 1.5 से भी ज़्यादा, इसलिए छुपाते हैं। अब ये 39 के बदले हम 25 में देखते हैं। अच्छा, अगर आप 25 साल के हो तो कितना भरना अर्ली एज में क्यों लेना चाहिए? ओनली 10,000 साल का एनुअल प्रीमियम बता रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, यस। अब आपका लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर एक ही पॉलिसी जो है अगर रिकमेंड करनी हो आपको तो आप कौन सी करेंगे? अगेन सेम बात, पहले रोटी सब्जी का जुगाड़ करें, बाद में बिरयानी खाएं। तो इसलिए जो है टर्म प्लान आपका जो है वो बोलते हैं जब घर बनाते हैं तो आप पहले जो है फाउंडेशन तैयार करते हैं, बाद में उसके जो है छत ढालते हैं, बाद में दीवार खड़ा करते हैं। तो आप जो है सबसे पहले टर्म प्लान लें, टर्म प्लान से आप अपना फाइनेंशियल गोल का शुरुआत करें, बाद में उस पर जा कर के जो है अपना दीवार खड़ी करें, 2 मंजिला 3 मंजिला 4 मंजिला छत ढालें। थैंक यू। तो आई होप हमारे सारे व्यूअर्स को क्लियर हो गया होगा और शंभू जी ने बहुत अच्छे से टर्म प्लान के बारे में एक्सप्लेन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। यस, थैंक यू।